सूरह अल-फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। यह एक बहुत ही खास अदा है। मुसलमान से हर नमाज में पढ़ते हैं। इसे अमाल किताब कहते हैं, जिसका मतलब है कि किताब की माँ। इसे सबा मसानी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है 7 बार बार दोहराए जाने वाले आयात। यहाँ से के 7 आयात से मुराद है जो हर नमाज में दोहराए जाते हैं। यह सूरत कुरान मजीद का निचोड़ है। यह अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ का खुलासा बयान करती है। यह हमें सिखाती है कहाँ से कैसे बात करनी है। यह हमें रहनुमाई करती है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में क्या मांगना चाहिए। सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम अल्लाह की रहमतों का एतराफ़ करते हुए शुरू करते हैं। हम आस्कीला महदूद रहमत और शफ़क़त को पहचानते हैं। पहला आयत अल्हम्दुलिल्लाह है। इसका मतलब है कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं। हम तस्लीम करते हैं कि हर अच्छाई उसकी तरफ से आती है। हम उसकी तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते। दूसरा आयत रब्बिल आलमीन है। इसका मतलब है तमाम जहानों का रब। ये आयत अल्लाह की कुदरत पर जोर देता है। वो हर चीज़ का खालिक, रज़ाक और पालनहार है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हम उसी के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। चौथा हिस्सा सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तीसरा आयत अल-रहमान-अल-रहीम है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान। अल्लाह के यह दुनामास की बेपनाह मोहब्बत को जाहिर करते हैं। वह अपनी तमाम मखलूक पर मेहरबान है। यह आयत हमें उम्मीद देती है, चाहे हमारे गुनाह कितने ही क्यों न हों, अल्लाह की रहमत बेहद बड़ी है। हमें हमेशा अमीदा और तौबह के साथ आसा की तरफ रू करना। हिस्सा जज़ा और सज़ा का दिन। चौथा आयत मालिक यौमुद्दीन है। इसका मतलब है कि क़यामत के दिन का मालिक। ये आयत हमें आखिरत की याद दिलाती है। इस दिन हर किसी से इसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। ये आयत हमें नीक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देती है। हमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अदालत का दिन हमारा मुंतज़र है। छठा हिस्सा रहनुमाई और मदद। पांचवा आयत इयाक नब्दो इयाक नस्तईन है। इसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत हमारी खलीक के मकसद को उजागर करती है। हम यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए हैं। ये आयत हमें अल्लाह पर भरोसा करना भी सिखाती है। हमें अपने तमाम मामलात में इसकी मदद तलब करनी चाहिए। वही है जो वाकई हमारे रहनुमाई और मदद कर सकता। सातवां हिस्सा सीधा रास्ता। छठा और सातवां आयत एकदा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलाए। यह रस्तबाजी और सच्चाई का रास्ता है। यह अनबिया और नेक लोगों का रास्ता है। हम दुआ करते हैं कि हमें इन लोगों के रास्तों से दूर रखा जाए जो गुमराह हो गए। इसमें वह लोग शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को मुस्तरद कर दिया और जिन्होंने इसकी नाराज़गी मोली। यह दुआ हमें अपने ईमान पर कायम रहने और हमेशा अल्लाह की हिदायत तलब करने की याद दहानी है।